की जय। श्री श्री चंद्र भगवान की जय। पंचायती नया उदासीन अखाड़े की गुरु संगत साहिब जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान, आज कुंभ का पूर्णिमा का स्नान है, माघी पूर्णिमा। इसकी महिमा क्या है शास्त्रों में? सभी भक्त आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहते हैं। सबसे प्रथम तो माघ का महीना परम पवित्र है। माघ जो है परम पवित्र, थोड़ा सा भी जाप करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके अंदर पुराण में माघ की महिमा वर्णन किया है। और दूसरा जो है प्रयागराज तीर्थ, जय हो। तीर्थों का समस्त तीर्थ, विश्व में तीर्थों का राजा प्रयागराज भगवान में विराजमान है। तीसरा इसलिए बड़ी श्रेष्ठ हो गया कुंभ महापर्व, अति पुण्य पवित्र पुण्य वेला, महान पुण्य वेला। यह समय संयोग बड़े बड़े भाग्यवान महानुभावों को प्राप्त होता है। पता नहीं कितने जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति प्राप्त गतिम। हे अर्जुन, जीव को अहंकार नहीं करना चाहिए कोई वस्तु प्राप्त हो जाए। अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तो उसकी कृपा से यह संयोग प्राप्त होता है। इस कुंभ में आकर गरीब की सेवा, अन्नदान, हमारा जब से आए उस दिन से नक्षत्र चल रहा है शुद्ध घी का। सबको विश्वास नहीं होगा, जो देख रहे हैं पा रहे हैं उनको विश्वास है। रात को 2-3 बज जाते हैं। ब्राह्मण देवता हमारे एक चित्त होकर, एक चित्त होकर अपने निद्रा की परवाह न कर रात दिन अहर्निश लाखों आदमी को भोजन करवा रहे हैं। क्यों? उधर से सारे जितने भी पुलिस वाले इधर भेज देते हैं, अरेल की तरह। सब अरेल की तरह आ रहे हैं बेचारे गरीब आदमी, रात दिन अहर्निश। कुछ हलवाई थक जाते हैं तो हमने फिर और बुला लिए हैं। हलवाई को मैंने कहा भाई 2-4 दिन का तो हमको जाना तो था, हम कल ही, परंतु स्तोत्र सद्भागवत का पूर्णाहुति आज हुआ है। शाम को हवन होगा। स्तोत्र सद इसलिए किया गया, हमारे नौजवान भारत देश की रक्षा में संलग्न होकर देश को हाथ नहीं आने दिया, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। शत्रुओं द्वारा, आतंकी द्वारा कुछ दैविक प्रकोप, तो उन वीर बालकों के आत्मा शांति के लिए हमने बहुत दिनों से संकल्प किया था। द्रव्य की कमी होने के कारण हम नहीं कर पाए, तो अब हम प्रयागराज से प्रार्थना किया है, प्रभु हमारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। परम पवित्र पुण्य बेला है, इसमें उन जवानों की आत्मा भटक रही हो, वीर गति को प्राप्त है, उन समस्त आत्माओं का कल्याण हो, भगवान की चरण की प्राप्ति हो और उनके परिवार में सुख शांति हो, उनके परिवार में ऐसे ही वीर बालकों का प्रादुर्भाव हो, हमारे देश में ऐसे वीर बालक का प्रादुर्भाव हो, हमारी देश की रक्षा बनी रहे। हम लोग आनंद ले रहे हैं। वो जो है वीर बालक, जो सैनिक जो हैं, बर्फ में कष्ट सहन करें, धूप सहन करके, भूख प्यास सहन करके बेचारे वो देश की रक्षा में संलग्न है। धन्य ऐसे वीरों को, हमारे वीर। आगे से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे वीरों की अल्प आयु न हो, किसी दुश्मन की गोली का प्रभाव न पड़े और आतंकवादियों की गोली का प्रभाव भी न पड़े, उन दुष्टों का नाश हो जाए। हमारे जो सैनिकों से विरोध करते हो, हमारे सैनिक की सुरक्षा करना। भागवत भगवान से कह रहे हैं, हे भागवत भगवान, भाग्य हमारे सैनिक सुरक्षित बने रहें। दैवी प्रकोप, आध्यात्मिक जो आकस्मिक जो प्रकोप है उनका प्रभाव उनके ऊपर न पड़े, सुरक्षा बनी रहे, दीर्घ आयु उनकी हो, देश की रक्षा महान बने, हमारा भारत देश विश्व गुरु बने। सनातन धर्म की महिमा देखो कितनी बड़ी है। विश्व के संसार में रहने वाले सभी प्राणी इस महान अमृत सागर में गोता लगाया। अमृत सागर में गोता लगाकर अपने आप को पवित्र अनुभव कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है। ये ईश्वर की लीला, साक्षात परमात्मा विराजमान है।
बस आज से यहाँ पर सुना लगने लग जाएगा कि देवता गुप्त रूप से 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी यहाँ गुप्त रूप से रह के सबकी रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं प्यारे। ये जीवन सफलता उसी का है जो सब काम छोड़ के आकर गोता लगा ले। तो हमारे सनातन धर्म की गरिमा देखो कितनी महिमा है, कोई पक्षपात नहीं है, पता नहीं कौन संप्रदाय का नारा, कोई गिनती नहीं, सबके समदृष्टि, सबके लिए हमने जो नक्षत्र लगाया है। हमने कभी पूछा नहीं तो कौन है क्या है, पकड़ पकड़ के हमारे ब्राह्मण देवता प्रसाद पवा रहे। रात को 2 बज जाते, 3 बज जाते हैं, प्रातःकाल फिर शुरू हो जाता है। प्रातःकाल चाय मध्य में चाय, साथ में चाय अलग, और प्रसाद जो है रोटी चावल है, पूरी है, शुद्ध घी का पूरी है जी गुरु जी। पानी भी संपूर्ण 50 रुपये पर लगती है। हाँ जी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब जानते हैं कितने हलवाई आ गए, और हलवाई को बनाना पड़ेगा। रात इतनी थी कि हमारे आंखों से आंसू आ गए, इतने भूखे प्यासे मर रहे थे, हम भूखे घूम घूम के थक गए। 50 किलोमीटर पुलिस ने चला दिया है, तो हमने बैठा बैठा के उनको प्रसाद पाया। जितनी जगह थी हमारे सबको आराम करवाया, आराम करो। जो अंदर नहीं आए तो बाहर ही हमने करता है, देखिए बाहर भी आराम कराया, मुकम्मल किया। तो यही सेवा, असली कुंभ का महत्व यही है, सबकी सेवा करो, इससे दोष से रहित हो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। 12 साल में फिर कहीं किसने देखा है कौन आता है? पहले 12 साल पहले ही जो संत है कोई नहीं है हमारे पास, सब चला ही है। हमारे पास आते हैं कि कितने महात्मा चला ही है। यह संसार है, जाने के लिए आया है। यह केवल पुण्य की कमाई कर लो, सत्कर्म कर लो, यही कमाई करना है हमको। श्वास का पता नहीं ये श्वास कब खत्म हो जाएगा। अब सभी लोग जा रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं तो चले गए, फिर उनका कोई पता आएंगे क्या? जो हम अब इस जगह का छोड़ के जाएंगे तो 2-4 दिन में सुना लगेगा जी। हम चले जाएंगे, कितने लोग आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुना लगेगा। यहाँ पर आदमी को मन भी नहीं लगेगा रुकने में। अब कितना आनंद आ रहा है, देखो क्या भरा है आश्रम जी, हमारा क्षेत्र भरा है, 24 घंटा चल रहा है, रात दिन। इतनी यात्री आ रहे हैं, इतनी यात्री आ रहे हैं। हमारी जो वाणी जहाँ तक सुन रहा होगा व्यक्ति को मालूम हो रहा है कितने करोड़ जीव आ रहे हैं रोज। अब सबको तो हमारी बस का नहीं पाए, जितने हमारी क्षमता है 20,000 40,000 जो हमारी शक्ति थी, जितनी हमारे पास जितने आदमी कम है बांटने के लिए सबको खिला रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कोई भी भूखा नहीं जाए, प्रभु प्रयागराज में कोई आगे दुखी न हो, कोई किसी को कष्ट न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रयागराज भगवान से। तो आज का दिन परम पवित्र पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा सुबह से। आज गोता लगाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सबकी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। माघी पूर्णिमा का महिमा स्कंद पुराण में भूरी आया है, पद्म पुराण में है, तो परंतु स्कंद पुराण में बहुत विशेष करके इसकी महिमा का ये माघी पूर्णिमा में स्नान प्रयाग फिर कुंभ का शुभ अवसर। ऐसे आप लोग महान भाव से हमारा प्रार्थना है, कोई बिना स्नान बनाए बिना गोता लगा के न जाए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे जो पवित्र जीव है, बड़े बड़े ब्राह्मण काशी के पंडित, सभी लोगों ने कोई गोता लगा कर आपने को धन्य बनाया है, आपने को महान पुण्य की जो है अनुभूति करी है। उन्होंने आनंद की अनुभूति हुआ, आत्मा को आनंद आया है। ये असली वस्तु है। जो भी गोता लगाते हैं देश विदेश से भी आए लोग, उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही प्राप्त इनको सबको मिलता ही रहे। 12 साल के बाद कुंभ आया, 12 साल में किसने देखा है कौन देता है? 6 साल से पहले वाले नहीं मिले, बहुत हमारे अखाड़े से चले गए, बहुत महात्मा हमारे अखाड़े के मानव का 100 से ज़्यादा चले गए, हर अखाड़े के चले गए। वो आने वाले नहीं है कि हमने भी कुंभ मनाया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कितने चले गए देश के, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया कि हम इस देश के प्रधानमंत्री रहें, कोई राष्ट्रपति नहीं आया हम इस देश के राष्ट्रपति रहें। हमने देश की सेवा करी, परंतु जो जिन्हें जो अच्छे वहाँ पर उनका गुणानुवाद गाते हैं, स्वयं कोई नहीं आया। हमको भी नहीं आना जाने की बात, क्या होगा कैसा होगा, कैसा चलेगा संसार, कोई ईश्वर जानता है कैसे चलाएगा परमात्मा, कैसे जीव आएंगे, कैसे मनुष्य आएंगे। गुरुदेव आपने बताया कि महाकुंभ का फल जो आपने शंकर जी पार्वती जी का दृष्टांत दिया था, तो वो सभी भक्त सुनना चाहते हैं। आपने बोला महाकुंभ का फल किसको मिलता है, तो शंकर जी पार्वती जी का जो दृष्टांत प्रश्न किया था शिव जी से कहा जी, शिव जी से कहा कि तुम पार्वती जी कहा कि प्रभु सभी स्वर्ग को चल जाएंगे, मोक्ष सबकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शंकर ने कहा मैं बताता हूँ, भगवान स्वयं कोरी बनकर जी
कोरी बनकर एक गुफा में रही, सड़क के किनारे रो रहे थे, तड़प रहे थे, भैया मुझे जन्म कुंभ का आसान बना दो। तो पार्वती को देखकर मन चले लड़के बोलते हमारे संग शादी कर दो, तुम काय को इस चक्कर में पड़ी हो। जी गुरु जी। सब ऐसे ही बोलते, परंतु पार्वती जी फटकारती थी। एक धर्मात्मा तुम्हारे जैसे आया लड़का, माँ मैं करता हूँ, उसने कांधे में ले बिल्कुल संकोच नहीं किया, घृणा नहीं किया उसने। जी गुरु जी। जब मवाद निकल रहा था, दुर्गंध शरीर से आ रही थी, भगवान शंकर जान के बना रहे थे शरीर को। सत्य वचन। उस बालक ने लेकर जब गोता लगाया तो भगवान ने आपका स्वरूप दर्शन दे दिया, अगर तुम्हारा कल्याण होगा तुम अगली जन्म में तुम हमारे नंदी बन के रहोगे। जय हो। तो ऐसे ही प्रसंग है। तो जो किसी में आगे पाप करता है तो वज्र लेप बताया है। जी। वज्र और जगह का पाप तीर्थों में काटता है, तीर्थों का पाप वज्र लेप हो जाता है। ये तो धाम है, परम धाम है, सभी तीर्थों का महाराजा है, महाराजा है। यहाँ पाप किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। तो यहाँ अपराध नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं बोलना चाहिए, परमात्मा के कृपा करके सबको सदबुद्धि दीजिए। सभी इस परम पवित्र अमृत कुंड में स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली समझें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव एक प्रश्न रहेगा कि आपके मन में गुरुदेव एक उत्कंठा कब से उदित हुई कि वीर सैनिकों के प्रति मैं ये इतना बड़ा कार्य करूं, किसकी प्रेरणा से गुरुदेव आप ये कार्य करें? मैं अपने आप में हुआ, जो बालक जो है धराशायी हो रहे, जी। बर्फ से मर गए, दुष्टों को गोली से आतंकवादियों से मर रहे थे। तो मेरे को बोलना आता था इनका कल्याण कैसे होगा। अभी हमने पर के साल कश्मीर की प्रोग्राम बनाया जी। कश्मीर में तो एक्सीडेंट हो गया, फिर तो वहाँ फिर रुकावट होगी। फिर सरकार ने कहा कि हम अमरनाथ की यात्रा वालों की सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप कैसे दे देंगे, अभी इसमें बंद कर दीजिए। तो उसमें हमने फिर रोक लिया था। अब हमें बहुत इच्छा थी कि जो संकल्प कर लेना चाहिए, द्रव्य का अभाव था, हमने सही भक्तों से प्रेरणा किया, सही भक्तों के सहयोग से अष्टोत्तर से हुआ। अभी प्रयाग में जाके आपके सामने जो है मीडिया वाले भी आने वाले हैं, संकल्प करेंगे। हमने अष्टोत्तर भागवत किया है। हे प्रभु, हे गोविंद, हे प्रयागराज भगवान, यह पुण्य हमारे दिवंगत आत्मा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनका कल्याण उनके निमित्त हम अर्पण करते हैं। आगे हमारे सैनिक की रक्षा हो, सैनिक की रक्षा हो, हमारे सैनिक को दुख न पाना, कष्ट न पाना, हमारे सैनिकों को किसी प्रकार दुश्मन की गोली का प्रभाव न पड़े, आतंकवादी का प्रभाव न पड़े, और सुरक्षित हैं, दीर्घजीवी हैं, और परिवार में ऐसे वीर बालकों का प्रादुर्भाव हो, ऐसे वीर बालक पैदा हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।